हेलो व्यूअर्स। आज की मेरी स्टोरी है द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो स्टोरी है ये स्वीडन की माइंस के अराउंड अबाउट घूमती है, जो कि आयरन में बहुत रिच थी। और ये स्टोरी एक तरह से एक फेरी टेल है, जिसमें एक आदमी है जो कि छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बना करके बेचता है। और वो उस वायर को अरेंज करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड है। वो कभी भीख मांगता है या कभी किसी फैक्ट्री से के लोगों से वो दया दिखाते हैं, उसको दे देते हैं, और तो उसी रॉ मटेरियल से उन्हीं वायर्स के साथ वो रेड ट्रैप्स बनाता है। लेकिन दिस बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, इसलिए उसको कभी बैग करना पड़ता है और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां करके अपनी जो नीड्स हैं उनको मीट आउट करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अक्सर भूखा रहता है, और इसीलिए उसके फेस पर, उसकी आइज़ में भूख और उसकी इच्छाएं चमकती रहती हैं। और एक बार जब वो ऐसे ही इधर-उधर घूम रहा था, तो उसे ये एक ख़्याल आया उसके मन में कि ये रैट ट्रैप्स जो हैं वो ऐसा है जैसे कि पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप हो। और यहाँ पे जो खुशियाँ हैं, जो पैसा है, ये उस चारे की तरह से है जैसे कि मछली को फँसाने के लिए चारा डाला जाता है। ऐसे ही इस दुनिया में एक इंसान को फँसाने के लिए, उसको उसकी खुशियों से दूर करने के लिए, ये जो खुशियाँ और पैसा दिखाई देता है वो उस चारे के जैसा ही है। और जो कोई भी इन टेम्पटेशंस की तरफ अट्रैक्टेड होता है, वो फिर लास्ट में सफ़र करता है, यानी कि इस दुनिया के इस रैट ट्रैप में फंस जाता है। एक दिन ये आदमी इधर उधर टहल रहा था, तो उसने एक ग्रे कॉटेज देखा। उसमें एक ओल्ड क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर मीन्स एक फार्मर जो पहले एक माइन के आसपास काम किया करता था, और वहाँ वो अकेला रहता था। उस आदमी ने, उस फार्मर ने इस व्यक्ति को, जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, इसको बहुत अच्छे से वेलकम किया और इसके लिए दलिया गरम करके इसको खिलाया, और रात में साथ में स्मोक भी किया, और दोनों ने साथ मिल करके कार्ड्स प्ले किया। उसके बाद उस क्रॉफ्टर ने ये बताया कि उसके पास एक काऊ है जो कि बहुत अच्छा दूध देती है, और उसी को वो पास की क्रीमरी पर, यानी जो डेयरी होती हैं, उस पर उसका दूध बेच करके वो पैसे कमाता है। और रात को वो लोग आराम से सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो क्रॉफ्टर उसे दिखाता है कि उसने 30 क्रोनर इकट्ठे कर रखे हैं एक पाउच में, जो कि उसने विंडो के पास टांग रखे थे। जब वो क्रॉफ्टर सुबह जल्दी उठ करके अपने काम से निकलता है, तो ऑब्वियसली ये जो रैट ट्रैप बनाने वाला है, ये व्यक्ति भी भारी आ जाता है उसके साथ साथ, और उसको विदा कह के आगे बढ़ जाता है। जो क्रॉफ्टर है वो अपने घर पे ताला लगाता है और चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये रैट ट्रैप सेलर वापस आता है, विंडो की खिड़की को खोलता है, और उस पेन में से हाथ डाल करके वो उस पैसों के पाउच को निकालता है। उसमें से पैसे निकाल करके वापस पाउच को उसी विंडो की ऊपर टांग देता है, और ये पैसे लेकर के वो अपनी जेब में डालता है और थिक फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। वहाँ से वो बाहर निकालने का रास्ता सोच रहा था, लेकिन वो बहुत घूमने के बाद भी, बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपना रास्ता नहीं मिलता। आफ्टर दैट ही फेल्ट सैड एंड डिजेक्टेड। उसके बाद वो शांति से एक जगह बैठ जाता है और निराश हो जाता है। उसे लगता है कि अब पता नहीं मुझे ये जगह मिलेगी, यहाँ से रास्ता, या नहीं मिलेगा, उसको समझ नहीं आता। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसा वो सोचता था इस दुनिया के बारे में कि ये एक रैट ट्रैप है, आज उसे ये जंगल एक रैट ट्रैप जैसा महसूस हो रहा था, और उसे लग रहा था कि वो इसका शिकार बन गया है, वो यहाँ फंस गया है। अचानक से उस पैडलर को, यानी उस रैट ट्रैप मेकर को एक थंपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। थंपिंग ऑफ हैमर, यानी हथौड़े की धक धक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उससे ये एहसास होता है कि शायद कोई आयरन मिल पास में ही है, जिसके बारे में क्रॉफ्टर ने उसे बताया था कि उस आयरन मिल के पास वो काम किया करता था। वो उसी डायरेक्शन में चल देता है जहाँ से डक डक की आवाज़ आ रही थी, और फाइनली वो राम्स जो आयरन वर्क्स पर पहुंच जाता है। ये वही कंपनी थी जहां वो क्रॉफ्टर काम किया करता था। वहाँ जाके वो देखता है कि भट्टी जल रही है, वहाँ पे लोहे से काम, सरिया वगैरह बनाने का काम चल रहा है, और पास में ही दो लोग बैठे हुए थे जो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और वो एक बेंच पे जाकर सुकड़ के बैठ जाता है। तभी वहाँ पे उस फैक्ट्री का मालिक आता है, और वो उसको कैप्टन निल्स ओलोफ के तौर पे मिसअंडरस्टूड करता है। मतलब उस मालिक को लगता है कि ये जो पर्सन है ये कैप्टन निल्स
ओलोफ है और वो पर्सन जो था नील्स ओलोफ, वो उसकी पुरानी रेजिमेंट का कॉमरेड था। वो उस पैडलर को बहुत प्यार से मिलता है और उससे अपने घर आने के लिए कहता है, लेकिन ये जो पैडलर है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। ये बहुत फोर्स करता है, कई बार उसे कहता है नहीं तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बिखरे हुए बाल थे उसके पैडलर के, और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, पुराना सा ओवरकोट पहन रखा था। तो उसकी हालत देख करके उस आयरन मिल के मालिक को उस पर तरस आता है। वो बार बार उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन पैडलर मना कर देता है। थोड़ी देर में मालिक जो है वो चला जाता है और अपनी बेटी एल्डा को भेजता है ताकि वो इस पैडलर को, यानी कि जिसे वो ओलोफ समझ रहा था, उसे वो अपने घर ले आए। एल्डा जब उसके पास पहुंचती है तो उसे एक फर का कोट देती है और उसको अपने कैरेज में बैठने के लिए कहती है। एल्डा से ये मना नहीं कर पाता घर जाने के लिए और वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन उसे अचानक से ये ख्याल आने लगता है कि काश उसने वो पैसे ना चुराए होते। अगर उसने उस क्रॉफ्टर के वो पैसे नहीं चुराए होते तो शायद आज वो यहाँ नहीं होता और आज इस लड़की के घर नहीं जाना पड़ रहा होता। अगले दिन क्रिसमस ईव थी और वो क्रिसमस ईव के लिए इनवाइट किया गया था उस मिल मालिक के घर पे। जब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उसे बुलाते हैं और वो नाश्ता वगैरह करता है, तो उसकी हालत देख करके इन दोनों बाप बेटी को उस पर बहुत दया आती है। वो ये सोचते हैं कि शायद एक बार ये साफ सुथरा हो जाएगा तो शायद पहले जैसा अच्छा दिखाई देने लगेगा। वो पैडलर को बोलते हैं कि जाओ आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के आ जाओ। और एक सर्वेंट जाता है, वो उसकी हेल्प करता है नहा धो करके। जब जो मालिक है उसी का सूट पहन करके पैडलर बाहर आता है तो उसे देख करके मालिक चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था, तुम हो कौन? वो उसके ऊपर चिल्लाता है, उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हें ओलोफ समझ रहा हूँ और तुम ओलोफ नहीं हो। पैडलर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तो पहले ही मना किया था कि मैं आपके घर नहीं आना चाहता, आप ही ने मुझे फोर्स किया था, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन के वापस यहाँ से चला जाऊंगा। और वो अपने रैग्स लेकर के वहां से चले जाता है। लेकिन एल्डा उससे कहती है कि इस समय आज क्रिसमस ईव है, आज खुशियां बांटने का दिन है, आज के दिन इस तरह से हमें इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। एक दिन वो यहाँ पे अपने फादर से कहती है कि इसे यहाँ पे स्टे करने दो। एल्डा की बात सुनकर उसके पिताजी कुछ नहीं कहते और एल्डा उसका हाथ पकड़ करके टेबल पे लेके आती है और साथ में वो लोग डिनर करते हैं। अब पैडलर एल्डा के मोटिव के बारे में सोच रहा है कि आखिर इसने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। और डिनर करने के बाद अगले दिन पूरी आफ्टरनून तक वो पैडलर सोता रहता है और उसके बाद वो जो क्रिसमस की लाइटनिंग थी उसमें क्रिसमस ट्री को सजाने में और बाकी सारी डेकोरेशंस में उनकी हाथ बटाता है और क्रिसमस फिश और पोरिज खाता है और सबको थैंक यू बोलता है, स्पेशली एल्डा को जिसने अपने फादर का सूट उसको क्रिसमस के प्रेजेंट के तौर पे दे दिया था। एल्डा उसको इनविटेशन देती है नेक्स्ट ईयर क्रिसमस पे आने का और देन द पेडलर वाज अमेज्ड एट हर इनविटेशन। उसे हैरानी होती है कि आखिर ये मुझे क्यों बुला रही है अगले साल क्रिसमस पे। अगले दिन मॉर्निंग में जब जो गेस्ट था वो सोया हुआ था, द आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो हैं वो चर्च के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात उस ओल्ड क्रॉफ्टर से होती है जिसके पैसे पैडलर ने चुराए थे। और जब उस ओल्ड क्रॉफ्टर के बारे में उन्हें पता चलता है कि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए थे और वो पर्सन ऐसा ही था, तो उन्हें लगता है कि शायद उनके घर में जो गेस्ट रह रहा है वो वही थीफ है। और अब उस आयरन स्मिथ को लगता है कि शायद जो घर पे चोर है उसने हमारी कटलरी में से सिल्वर स्पून्स चुरा लिए होंगे और वो वहाँ से भाग गया होगा। और जब एल्डा और उसके फादर घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो पैडलर था वो वहाँ से चला गया था, वो जा चुका था, लेकिन उसने अपने साथ घर की कोई भी चीज़ नहीं ली थी, बल्कि एक छोटा सा पैकेज उस लड़की के लिए यानी एल्डा के लिए छोड़ गया था। एल्डा उस पैकेज को ओपन करती है, उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था और 3 मुड़े हुए रिंकल्ड से क्रोनोट्स थे, यानी क्रोनो नोट्स थे जो उसने क्रॉफ्टर के घर पे से चुराए थे। और पैडलर जो है वो लेटर में थैंक करता है उस गर्ल को, एल्डा को, कि उसने एक कैप्टन के जैसे ही ट्रीट किया, उसको बहुत अच्छे सम्मान के साथ उसके साथ उसने बिहेवियर रखा।
और ये उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज गिव गिव द मनी बैक टू द ओल्ड क्रॉफ्टर। और लास्ट में उसने उसके नीचे साइन कर रखे थे कैप्टन वॉन स्टेल। यानी कि ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और यहाँ इस कहानी में हमें केवल ये देखने को मिलता है कि एक इंसान जो मजबूरी की वजह से बुरा था, जिसके केवल हालात ने उसे मजबूर किया कि वो गलत काम करे, चोरी करे, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं था। और जब उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, किसी ने अच्छा बिहेव किया, किसी ने उसको उसको सम्मान के साथ रात बिताने को दी अपने घर में, तो उसका मन बदल गया और उसने अपने चोरी के पैसे वापस लौटा दिए। यानी सर्कमस्टेंसेस जो है वो इंसान को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।